दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने अब तक ईरान से लड़ने में 63 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। ईरान के साथ जंग में इजराइल को इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इसी वजह से इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं इजराइल के एक दिन की खर्च की बात करें तो करीब 725 मिलियन यानी कि करीब 63 करोड़ रुपए है। इजराइल सिर्फ ईरान से लड़ने में खर्च कर रहा है। इस बात पर मुहर खुद इजराइल के आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व वित्तीय सलाहकार ने लगाई है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान से जंग की शुरुआत के 2 दिनों में ही करीब 1.45 अरब डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे, जिसमें से ज्यादातर बमबारी और फाइटर जेट के फ्यूल और मिसाइलों के लिए खर्च किए गए। वहीं इजराइल इस जंग में अपनी रिजर्व लोगों को भी आर्मी में शामिल कर रहा है, जिसके लिए करीब 27 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इसके अलावा मिसाइल इंटरसेप्ट और सोल्जर्स की तैनाती के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के हमलों से इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। इजराइल को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंगें बर्बाद हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े इलाके तबाह हो गए हैं। इस नुकसान को अगर जोड़ा जाए तो इस नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा निकलेगा और इससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो इजराइल में काम बंद रहेंगे, अगर उसके नुकसान को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा दुगना हो सकता है। इजराइल की लगातार गिर रही जीडीपी का असर देश की मिसाइल और स्वास्थ्य सेक्टर पर भी पड़ेगा। वहीं जो मिसाइलें इजराइल ईरान पर दाग रहा है, उनका खर्च भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे हैं, जो ईरानी मिसाइलों को ना रोक पा रहे हैं और ना ही उनसे बचा पा रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है अमेरिका के आगे झोली फैलाना, जो कि वो कर भी रहा है। ईरान ने खुद ये बात कही थी कि इजराइल जिस तरह से अमेरिका के आगे झोली फैला रहा है, यानी कि अमेरिका से मदद मांग रहा है, वो साफ दिखाता है कि इजराइल कितना कमजोर हो गया है। इजराइल अमेरिका से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद में बैठा है। साथ ही इजराइल अमेरिका से मिलने वाले फंड को बढ़ाने की मांग कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हर साल अमेरिका इजराइल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 45 करोड़ की मदद देता था और इसी तरह से अमेरिका सैन्य मदद के लिए अलग से भी कई सौ करोड़ रुपए इजराइल को देता था और इस मदद को इजराइल फंड कहता है। ऐसे में इजरायली सरकार को उम्मीद है कि इस बार अमेरिका अगर इस फंड को बढ़ाकर देता है तो उसकी हालत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई थी कि जिसके मुताबिक जंग के बीच में ईरान के क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ईरान जिसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उसके तेल के व्यापार पर निर्भर करता है, यह उसके लिए एक राहत भरी खबर है। वैसे आगे इस जंग में क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही समझ आएगा। आपकी क्या राय है ईरान और इजराइल के जंग के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और अगर आपको रुचि है दुनिया की सच्चाई जानने में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।